आपके विंडोज 11 का जो वाईफाई है वो वाईफाई अगर आपका शो नहीं हो रहा है और आप यहाँ पे अपने वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या आप अपने इंटरनेट को यूज नहीं कर पा रहे हो वाईफाई के थ्रू, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे मेरा वाईफाई जो है यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, या आप एक बार रीस्टार्ट भी करके चेक कर सकते हो कि रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी यहाँ पे शो नहीं होता है तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस मैं आपको अब बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में जाना है। तो मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में जाता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लास्ट की और आपको यहाँ पे एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो आपका जो वाईफाई है वो आपका इनेबल है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वाईफाई जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है और डिसेबल होने के कारण भी यहाँ पे जो वाईफाई है वो वाईफाई शो नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है वो अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे डिसेबल्ड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा इनेबल का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो इनेबल का ऑप्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाईफाई है वो डिसेबल है। अगर यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका जो वाईफाई है वो इनेबल है। तो जो मेरा वाईफाई है वो अभी फिलहाल डिसेबल है, तो मैं इस इनेबल बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखूंगा कि वहाँ पे मेरा जो वाईफाई है वो आ रहा है कि नहीं, वो शो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला प्रोसेस में आपको यहाँ पे इसे देखना है, चेक करना है कि ये आपका इनेबल है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे इनेबल करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अब यहाँ पे डिसेबल यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो वाईफाई है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। और इनेबल होने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वाईफाई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है यहाँ पे शो होने लगा है। अगर इनकेस अगर आप यहाँ पे इसे इनेबल करते भी हो या आपका इनेबल रहता भी है तब भी यहाँ पे अगर आपका वाईफाई शो नहीं हो रहा है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको वापस से सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेक्शन में आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने वाईफाई को यहाँ पे रीसेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नेटवर्क रीसेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक कर अपने वाईफाई को आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। और रीसेट करने के बाद जो आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो वाईफाई आपका शो नहीं हो रहा है, तो वो आपका शो होने लगेगा। अगर इनकेस अगर आप यहाँ पे रीसेट करने के बावजूद भी अगर आपका जो वाईफाई है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको वापस से अपनी विंडोज़ के सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे यहाँ पे मेरा विंडोज़ का सेटिंग्स ओपन है ऑलरेडी, तो वापस से विंडोज़ के सेटिंग्स में आना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन को आपको करना क्या है कि आपको इसे ट्रबल शूट करना है। और ट्रबल शूट होने के बाद जैसे वाईफाई से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन से जो प्रॉब्लम है, ये ट्रबल शूट होने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रन का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर आप इंटरनेट कनेक्शन को आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हो। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे ट्रबल शूट करने के बावजूद भी यहाँ पे आपका वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, आपका जो वाईफाई है वो वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने अपने नेटवर्क एडाप्टर को आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करना है। तो यहाँ पे भी इसे अब ट्रबल शूट करने के लिए आप यहाँ पर रन बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड भी ट्रबल शूटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपका प्रॉब्लम है वाईफाई से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है थर्ड प्रोसेस में। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है, विंडोज़ के स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस डिवाइस मैनेजर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको अब यहाँ पे करना ये है कि आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको
नेटवर्क एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका वाईफाई है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये वाईफाई है मेरा इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265, ये मेरा वाईफाई है जो इंटेल का है। अगर हो सकता है आपको दूसरा अदर कंपनी का भी हो सकता है या इंटेल का भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद जो आपका ड्राइवर है वो आपका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मेरा यहाँ पे ड्राइवर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपका यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो आपको इस प्रोसेस को भी आपको कर आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है। अगर आपका वाईफाई शो नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम आपका एज इट इज़ वैसा ही है तो आपको इस प्रोसेस को भी आपको करना है। ये 4th नंबर प्रोसेस मेरा हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट प्रोसेस भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बोनस प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक तरह से आप बोनस प्रोसेस ही आप इसे समझिएगा। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और लार्ज आइकन्स करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रजिस्टर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं अपने सिस्टम को रिस्टोर कर रहा हूँ और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रिस्टोर करने से क्या होता है तो मैं उन लोगों को बता दूं कि रिस्टोर करने से क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम जैसे आपका आज आया है और कल ये प्रॉब्लम नहीं था तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा। और 1-2 दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका जो प्रॉब्लम कल नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और वो टाइमिंग जो है कितने दिन पीछे जाएगा वो आपके रिस्टोर का जो ऑप्शन है वहाँ पे ही आपको डेट और टाइम आपको वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आप वहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन ही पीछे आपका चला जाएगा, वो उतने दिन आपका पीछे शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चूज ए डिफरेंट रजिस्टर पॉइंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे अगर आपका भी सिंगल डेट शो होता है तो आपको उसी डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे 3 to 4 अगर आपको और भी डेट यहाँ पे शो हो रहा है, टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी डेट यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसे फिनिश करना है। और फिनिश करने के जो बाद आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों का 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको जरा यहाँ पे पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैं आपको बता दूं कि वो टाइम ड्यूरेशन आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, कितना टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।